सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक गेट एग्जामिनेशन दिया है किसी भी साल आप लोगों ने जिसमें गेट एग्जामिनेशन दिया है और आपके पास अगर एक वैलिड स्कोर कार्ड है तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो आप लोगों के लिए है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज टू ऑल दी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो चलो और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो एमपी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन्होंने ये इसको रिलीज किया है। और ये किस चीज के लिए? एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैडेट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज, ठीक है। तो स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज में ये आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो पहले तो यहाँ पे ये बताया है कि देखो आपका जो भी पे रहेगा वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें इनिशियल पे आपका 56,100 रुपीज रहेगा, ठीक है। किस किस अंडर द नेम ऑफ विच कंपनी आपका रहेगा? तो आपको बोला है कि एमपी पावर जनरेशन कंपनी जबलपुर, ठीक है। यहां पे बोला है एमपी ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, एमपी मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ऑफ 3 स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। फिर यहां पे एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एमपी मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी, और यहां पे बोला है कि एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये 6 सेक्टर्स में आप लोगों के लिए जॉब निकाला है एमपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आप लोगों से, तो above mentioned 6 power companies of government of MP endeavor and ensure the supply of quality reliable affordable power, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरा एमपी पावर जनरेशन है, एमपी पावर ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा कौन हैंडल करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैंडल करती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहां पे बताया गया कि अगर आप लोगों से पूछा कि कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए रेगुलर टाइप पोस्ट है तो वो आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के लिए पहले बता रहा हूँ तो आपको अनरिजर्व्ड में 2 देखने को मिलेगी, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। तो टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 5 पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अवेलेबल है। अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर आईटी के लिए बात करता हूँ तो आईटी के लिए टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि किसमें है? ओबीसी में यहाँ पे दे रखी है, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो देखो पोस्ट नेम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए बात करिए यहाँ पे किसके लिए? एमपी पावर जनरेशन कंपनी जबलपुर, जबलपुर के लिए बात कर रखी है यहाँ पे। और अगर बोला असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए बात करिए तो टोटल यहाँ पे आप लोगों के पास 17 सीट्स है, जिसमें से 6 अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए? जबलपुर के लिए, जो एमपी पावर जनरेशन कंपनी जबलपुर के लिए। सिमिलरली अगर जबलपुर के बाद देखें तो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, वापस से जबलपुर के लिए बात करता हूं तो ट्रांसमिशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जब बोला है तो यहां पे आपको 3 सीट्स देखने को मिलेगी। सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं ट्रांसमिशन में तो 4 सीट आपको यहां देखने को मिलेगी अनरिजर्व्ड में, 2 एससी में, 2 एसटी में, 3 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में। तो टोटल आपके पास 12 सीट्स है। तो अगर आप ऐसे कंबाइंड देखोगे यहां पे तो आप लोगों के पास सिविल में यहां पे कितनी सीट थी? 17 सीट थी। और सिविल में यहां पे देखोगे कितनी सीट है? तो 12 सीट है। तो टोटल 29 सीट तो यही हो गई आप लोगों के पास। फिर यहां पे बोला है एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिए ये बात करी गई है। और भोपाल में यहां पे असिस्टेंट इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में बात करिए टोटल 8 सीट है आपके पास। असिस्टेंट इंजीनियर आईटी में बात करिए 2 है, और अगर सिविल में बात करिए तो 5 है। तो 29 + 5 आपके पास हो गया 34 सीट्स यहां पे फिर से आपको देखने को मिली। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपसे कि यहां पे एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करी तो टोटल 9 सीट्स है। और अगर मैंने सिविल के लिए बात करी तो यहां पे आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। तो 35 सीट्स अभी तक हो गई आप लोगों की अगर सिविल के रिस्पेक्ट में बात करूं। अब यहां पे बोला है एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण में, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करिए तो 10 सीट है, और सिविल के लिए बात करिए असिस्टेंट इंजीनियर की तो 2 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। तो सिविल में 37 सीट्स टोटल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और यहां पे पूछा गया है कि अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं इसके लिए। तो मैं आपको बताता हूं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे देखो इन्होंने बोला है कि मिनिमम एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर किसके लिए? टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल के लिए डालना चाहते हो तो आपका होना चाहिए कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर बीई बीटेक डिग्री। कहां से? इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना, जिसका मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए आपके। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 55 मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए, ठीक है। और साथ में आपको एक और टर्म बोली यहां पे, वैलिड गेट स्कोर कार्ड विथ रेलेवेंट स्ट्रीम।
मतलब अगर आपने किसी भी साल में गेट दिया है और अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप यहां पे अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर। सिमिलरली अगर आईटी के लिए बात करी तो आईटी के लिए उन्होंने बोला कि कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए आपकी डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिविल की बात करता हूं तो उन्होंने बोला कि आपकी बीई बीटेक डिग्री सिविल से होना चाहिए, मिनिमम 65 मार्क्स 65% होना चाहिए, या फिर सीजीपीए है तो इक्विवेलेंट टू 65% होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी उन्होंने बोला कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे 10% रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो आपको 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 10% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एज लिमिट क्या है इसके लिए, तो अगर मैं एज लिमिट के लिए बात करता हूं तो एज किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि मिनिमम एज तो 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज के लिए इन्होंने बताया कि मेल एप्लीकेंट अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 43 और अगर फीमेल एप्लीकेंट है तो 48। इसका मतलब आपने बहुत साल पहले भी गेट एग्जामिनेशन दिया था और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, या आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे मेल फीमेल होम गार्ड ये सारे लोगों के लिए 48, अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के लिए 48 ईयर्स, तो आपको ये 48 ईयर्स और 43 ईयर्स आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपकी एज लिमिट। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की तो सेम बात की जाती है जो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो ये था हाउ टू अप्लाई, तो आप यहां पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बाय दिस वेबसाइट। तो ये आपको वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, कोई भी मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन नहीं देना है आपको, ठीक है, कोई भी मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करनी है। साथ में यहां पे बोला है कि जब भी आप इसको फिल करोगे फॉर्म को तो आपके पास आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहां पे जो भी लास्ट पे जाएगा आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको उसका प्रिंट निकाल के रखना है, ठीक है, आपको उसका प्रिंट निकाल के रखना है, ठीक है। ये हो गया बात। इसके बाद इन्होंने बोला है फॉर द कैडर और पोस्ट विच आर अवेलेबल इन मोर देन वन सक्सेसर कंपनी द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हिज और हर प्रेफरेंस फॉर द कंपनीज। अगर आपको चूज कर लिया जाता है और आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि आप किस में जाना चाहते हो, तो आपको एक चूज करना पड़ेगा उसमें से, है ना, सारे जितने भी पोस्ट थे उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहां पे दे रखा है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे। तो आपको 10th की मार्कशीट देना पड़ेगी एज प्रूफ के लिए, 12th की मार्कशीट देना पड़ेगी, इंजीनियरिंग की मार्कशीट देना पड़ेगी आपको, वैलिड गेट स्कोर कार्ड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक अगर आपके पास आ जाता है तो वो देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर कुछ है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और बाकी जो सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय है तो वहां का एनओसी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में जो भी आते हैं उन लोगों को 1200 रुपए पे करना है, और जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं या बाकी के जितने भी लोग हैं उन लोगों को 600 रुपीज पे करना है यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों को 600 पे करना है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1200 और बाकी के लोगों के लिए 600 आपको पे करना है, ठीक है सर। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ कि कौन से पोर्टल के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा portal.mpcz.in, ठीक है, तो ये आपको वहां दिख जाएगा, MPCZ पोर्टल पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आई। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो आपका पुराना भी गेट स्कोर कार्ड होगा, जैसे मान लेते कि आपने गेट 2017 में दिया था, फिर लोगों ने अलग अलग टाइम पे गेट दिया, गेट 2018 का लोगों ने अप्लाई किया है, 19 के लोगों ने अप्लाई किया, तो ऐसे इनके मेरिट पे जिनका गेट स्कोर कार्ड होगा उसके मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द मेरिट ऑफ दिस गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। और बोला इफ द गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट आर सेम, अगर 2 लोगों के गेट स्कोर कार्ड सेम रहते हैं तो उनकी एज के बेसिस पे फिर हम ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन द प्रेफरेंस एज पर द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी पुराने कैंडिडेट होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया
दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहती है तो फिर यहाँ पे हायर मार्क्स क्वालिफाइंग इन डिग्री लेवल, जिसके ज्यादा मार्क्स थे उसको दिया जाएगा यहाँ पे। इन सिचुएशन व्हेन बोथ द अबव कैंडिडेट आर सिमिलर मोर देन वन देन प्रेफरेंस देन कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन क्लास 10th। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन भी सेम हो गए तो 10th में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो ये कुछ आप लोगों के लिए सिनेरियो था, यहाँ पे बाकी सारी चीजें ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कब से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे डेट की बात करूंगा, अच्छा यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड रहेगा जो कि 500 रुपए के स्टैंप पे रहेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड रहेगा जो कि 500 के स्टैंप पे रहेगा, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा शुरू के 1 साल, उसमें आप इंक्रीमेंट की बात नहीं कर पाओगे, ये भी कुछ सिनेरियो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद प्रोबेशन पीरियड, वही 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। कब से आप अप्लाई कर सकते हो वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 56,100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नोटिस पीरियड तो हो गया, ट्रैवलिंग, बाकी सारी चीज़ें तो जो आपके बेनिफिट्स पर्क्स रहते हैं वही रहेंगे। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करता हूं तो डेट्स की बात करना चाहता हूँ। ये रहा आप लोगों के लिए डेट्स, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बोला स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वुड बी 17 मार्च और यहाँ पे एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वुड बी 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल के पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। तो गाइज अब आप समझ पा रहे होंगे कि गेट एग्जामिनेशन का कितना बड़ा रोल है, कि आपने पहले भी कभी गेट दिया होगा, अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपने पहले गेट एग्जामिनेशन दिया और अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो मेरे को लगता है कि यू शुड गिव इट अ ट्राई, कि हाँ यार अगर आप एमपी से हैं कहीं और बाहर जॉब कर रहे हैं तो देन ऑल्सो यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को सर और डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन करवा देता हूँ। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन करवा देता हूँ, तो ये वहां से आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसी के कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस चीज के रिगार्डिंग पर्टिकुलर डेप्थ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।